अशरफ लीजिए, बोलिए। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसी संदर्भ में कुछ बिंदुओं पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल जी का भाषण, 40 पन्नों का भाषण बड़े गौर से पहले सुना और सुनने के बाद उसको पढ़ा है। मैं इसी संदर्भ में इसी के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में रोजगार जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, जो एक विकराल रूप धारण कर रही है। मैंने राज्यपाल के अभिभाषण में पेज नंबर 23 पे, पुष्ट 23 पे जो है पढ़ा है और देखा है कि उसमें रोजगार के बारे में जो है बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, लिखी गई हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2018 से अब तक कुल 22,389 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए 1,80,000 रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। एक जनपद एक उत्पाद विषय वित्त पोषण योजना के अंतर्गत अब तक 13,597 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए 1,92,000 से अधिक रोजगार सृजित कराया गया है। एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूल किट योजना तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में लाभार्थियों को टूल किट उपलब्ध कराते हुए लगभग 4,08,000 रोजगार सृजित किए गए हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये रोजगार हमारे 25 करोड़ की आबादी के लिए, जो हमारे प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, उसके लिए नाकाफी है। और उसका जीता जागता सबूत यह है, अभी सरकार ने 60,244 सिपाहियों की भर्ती निकाली है, उसमें 50 लाख से ज्यादा आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। ये समझ लें आप, रेशियो के हिसाब से एक नियुक्ति के लिए 85 नौजवान जो है खड़े हैं। ये इस तरह की जो ये योजनाएं हैं, जो ये इसमें दिखाई गई हैं, दर्शाई गई हैं, इससे हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलने वाला नहीं है। सरकार को चाहिए जो हमारे रिक्त पद हैं, जो बैकलॉग हैं, उन्हें भरने का काम करे, जिससे कि हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके, जो पढ़ लिख कर सड़कों पर घूम रहे हैं। आज आप देख लिए, चाहे नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हों, एक शासी अधिकारी के पास 4 और 5 नगर पंचायतों का जो है चार्ज होता है। हमारे पीडब्ल्यूडी में, जल निगम में, सिंचाई में, आरडीडी में जेईओ जूनियर इंजीनियरों की बहुत कमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार जिस तरह के अभिभाषण माने महामहिम राज्यपाल जी से जो उन्होंने पढ़वाया है, उससे जो है हमारी सरकार का, हमारे नौजवानों का, हमारे प्रदेश के नौजवानों का कोई हित होने वाला नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं। हमारे प्रदेश में 46 लाख जो है गन्ना किसान हैं। गन्ना किसानों को आप देख रहे हैं, पुष्ट नंबर 4 पे जो है सरकार ने बताया कि हमने 350 से बढ़ाकर 370 रुपए जो है गन्ने का मूल्य जो है बढ़ाया है। आप पूरे देश में देख लें, हमारा जो है उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश का किसान सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन करता है और सबसे कम रेट उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। आप हरियाणा को देख लें, वहां 400 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव है। आप पंजाब चले आइए, वहां 380 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव है। उत्तराखंड कितना पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहां पे जो है 375 रुपए वहां की सरकार अपने गन्ना किसानों को गन्ने का भाव दे रही है। जो गन्ने की लागत, जो किसान गन्ने को पैदा करता है, उसकी 293 रुपए गन्ने को, 1 क्विंटल गन्ना पैदा करने में किसान की लागत जो है आती है। और अगर आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देखें, जो भाजपा की सरकार के घोषणा पत्र में जो रहा है कि हम
लागत का किसान को 1.5 गुना देंगे। इस हिसाब से गन्ने का भाव आज की तारीख में 450 रुपए क्विंटल होना चाहिए, जब जाकर कहीं गन्ना किसान सर्वाइव कर पाएगा। बहुत अच्छे हालात किसान के नहीं हैं। किसान जो हमारी मिलों का विस्तारीकरण होना था, वो मिलों का विस्तारीकरण नहीं हुआ है। हमारे प्रदेश में आज भी सरकार ये बताने का तो काम करती है, माननीय सदस्य जल्दी समराइज कर लें। के बाद इतना गन्ने का पेमेंट दिया है, इतना गन्ने का पेमेंट दिया है, मगर आज भी हमारे प्रदेश में 1 दर्जन से अधिक चीनी मिलों पर 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा गन्ना किसानों का बकाया है। हमारा छोटा सा जिला पड़ता है, जिला शामली, जहां पर 3 शुगर मिल हैं। 351 करोड़ रुपया हमारे पिछले साल का शामली जिले की शुगर मिलों पे बकाया है। ये हालात हैं, कहां से किसान सरवाइव करेगा, किस तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। किसान जो इस प्रदेश की रीढ़ कहलाता है। स्थानीय समस्या बता दीजिए, आपका समय खत्म हो रहा है। हमारा प्रदेश तरक्की करने का काम करेगा। जिन मिलों का विस्तारीकरण होना था, चाहे मोरना शुगर मिल हो और भी ना जाने कितनी मिलें हैं, उनका कोई विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। अभी मैं परिवहन के बारे में मैंने गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में पढ़ा है। परिवहन में उन्होंने दिखाया है कि रक्षाबंधन पर माननीय सदस्य आपका समय खत्म हो रहा है। स्थानीय दिक्कत हो तो बता दीजिए, अन्यथा खत्म करें। सेवा दी गई थी। धन्यवाद। श्री पलटू राम जी, माननीय सदस्य पलटू राम जी। मैं अधिष्ठाता महोदय ये आपको बताना चाहता हूँ, सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला शामली में माननीय सदस्य पलटू राम जी, परिवहन निगम का बस स्टैंड तक नहीं है। और जब बस स्टैंड नहीं है तो किस रूप में वहाँ की महिलाओं को ये लाभ मिल पाया होगा। धन्यवाद। माननीय पलटू राम जी, बहुत बुरे हालात हैं। अवैध खनन हमारे जिला शामली में एक बहुत बड़ी समस्या है। अवैध खनन होता है, उससे जो तटबंध वो टूट जाते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। उस पर कंट्रोल ना होने की वजह से जब तटबंध टूटते हैं और बरसात होती है, बाढ़ आती है। पिछले साल इतनी बाढ़ आई, वहां के गांवों में घुस गई और हमारी हजारों बीघा फसल वहां पर बारिश के पानी से नष्ट हुई है। तो मेरा